वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सेक्शन 300 की हम लोग एक्सेप्शंस कर रहे हैं एंड जो प्रीवियस लेक्चर था वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के ऊपर मैंने एक फुल फ्लैट वीडियो वो अपलोड कर दी है एंड ये जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा मर्डर के ऊपर क्योंकि फर्स्ट हमने मर्डर के रिगार्डिंग जो सारे क्लॉजेस किए थे। सेकंड लेक्चर जो था वो हमारा एक्सेप्शन का था, जो हमारी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के रिगार्डिंग था। जो थर्ड लेक्चर हमारा जो है वो एक्सेप्शन 2 एंड एक्सेप्शन 3 को हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सेप्शन 4 और एक्सेप्शन 5 हम लोग कवर करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ इस बात कर रहे हैं एक्सेप्शन 2। लॉ कहता है कि एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आप सभी पर्सन्स को, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को लॉ ने 90 सेक्शन 6 ऑनवर्ड्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिए गए हैं। आईपीसी इंडियन पेनल कोड ने आप सभी को अधिकार दिया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फर्दर लॉ ने आपको फर्दर राइट दिया है कि आप अपनी और दूसरे की पर्सन की प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। 97 सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड, 99 सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड जहां पर रिस्ट्रिक्शन दी गई है। रिस्ट्रिक्शन जब आप प्राइवेट डिफेंस ले रहे हो, यूज कर रहे हो, तब आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आपको काम करना होता है। लाइक सपोज लॉ कहता है कि जितनी पावर की जरूरत है, जितनी फोर्स की जरूरत है, आप उतनी फोर्स और पावर ही यूज कर सकते हो जब आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में होते हो। अगर आपने प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दी वो पावर, तो आप लायबल हो जाओगे इस सिचुएशन में कल्पल होमिसाइड के लिए। तो लॉ कहता है कि 5 एक्सेप्शन जो है, अगर कोई भी पर्सन उन 5 एक्सेप्शन को प्रूव करता है तो वो उसकी जो पनिशमेंट है वो मर्डर की नहीं होगी, उसकी कल्पल होमिसाइड की होगी 299 में, और उसको पनिशमेंट दी जाएगी 304 सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड में। तो ये हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो इसमें एक सिर्फ केस है हमारे पास, वी हैव अ लक्ष्मी कोयरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। व्हाट हैपन, एक सब इंस्पेक्टर था, ऑलरेडी वो काफी बिजी था, तो उसने व्हाट हैपन, उसने एक हवलदार को, हेड कांस्टेबल को और एक कांस्टेबल को डिप्यूट कर दिया कि आप उस अक्यूज्ड को अरेस्ट करके लेके आओ, लेकिन उसने कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं दिया। एंड व्हाट हैपन, जब वो हेड कांस्टेबल जा रहे थे उस पर्सन को अरेस्ट करने, तब वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, दे वर इन अ सिविल यूनिफॉर्म। अब कोई भी पर्सन सिविल यूनिफॉर्म में होगा तो मुझे क्या पता कि वो पुलिस वाला है या कौन है। और व्हाट हैपन, जब वो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो पुलिस की वर्दी में नहीं थे, वो जब अक्यूज्ड के घर गए उसको अरेस्ट करने के लिए और उसने उसको अरेस्ट करा, मतलब पकड़ा, तो उसको गुस्सा आ गया। द स्कफल वाज टेकन प्लेस इन बिटवीन देम, दोनों में लड़ाई हुई और जो हेड कांस्टेबल था उसने क्या किया, उसने उस अक्यूज्ड का जो कॉलर था वो टॉर्न कर दिया, उसको फाड़ डाला कह सकते हो, शर्ट फाड़ डाली उसने। एंड उसको गुस्सा आना था, उसको पता है कि 2 पर्सन मुझे पकड़ने आए हैं, मुझे नहीं पता क्या ये है कौन। वो उस समय उसने एक नाइफ निकाला अपने वेस्ट से और उसके हाथ पर मार डाला और हवलदार के हाथ में इंजरी की, लेकिन हवलदार इतना स्ट्रांग था कि उसने वो अक्यूज्ड को छोड़ा नहीं और वो नाले में गिर गई। जो स्ट्रीट है उसमें साथ में एक नाला होता है, वहां पे वो दोनों गिर गए। और व्हाट हैपन, उस जगह पर जब वो उसने ऑलरेडी उसको नाइफ का जो वो ब्लो दिया था उसमें ऑलरेडी वो इंजरी कर चुका था, तो लॉ कहता है कि इस सिचुएशंस में अब वो हवलदार के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, आपके पास नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो नाइफ आपके हाथ में है। तो डर किसको है? हवलदार को, क्योंकि आप उसके ऊपर, वो नीचे गिरा हुआ है, तो डर किसको है यहां पर? हवलदार को। लेकिन स्टिल अक्यूज ने देखा कि वो मुझे छोड़ नहीं रहा, एंड व्हाट हैपन, उसने इतने ब्लो दिए उस नाइफ के साथ, इतनी इंजरीज दी और वो वहां से उस अपने आप को छुड़ाकर भाग गया। हवलदार जो था ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट जो केस फाइल किया गया और एट द एंड उसको अरेस्ट किया गया। लॉ कहता है कि भाई यहां पर सिचुएशंस थोड़ी सी अलग है। जब वो आपको अरेस्ट करने आए, आपको पता नहीं वो पुलिस ऑफिसर थे या कौन थे, नेचुरल था, आपका राइट ऑफ डिफेंस बनता है। लेकिन जब आपने उसको एक नाइफ का एक इंजरी दे डाली और वो नीचे गिर गया और आप उसके ऊपर गिर गए, तब यहां पर सिचुएशंस चेंज हो गई। अब यहां पर वो जो हवलदार है, डिसीज पर्सन है, अब उसके पास राइट ऑफ डिफेंस है, वो उसने अपने आप को बचाना है। लेकिन आपने उस सिचुएशन में अपने प्राइवेट डिफेंस को, अपनी पावर जो थी, रेस्ट्रिक्शन थी, उसको एक्सीड कर लिया 99 सेक्शंस में जो दी थी, और आपने उसकी डेथ कर दी। तो लॉ कहता है कि भाई इस सिचुएशंस में यू आर लायबल। तो एक सिचुएशंस होती है जहां पर आप अपने प्राइवेट डिफेंस में, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि लॉ अब वो कह रहा है कि सर ठीक है, अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस जो था उसको उसमें पावर एक्सीड कर दी, लॉ कहता है कि प्राइवेट डिफेंस आपके पास था ही नहीं, क्योंकि जब आप उसके ऊपर गिर गए वो नीचे था, आपने उस पर इतने अटैक किए नाइफ के साथ, अब भाई प्राइवेट डिफेंस तो उसके पास है, आपके पास तो था ही नहीं। आपके पास तो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पे था जब वो आपको अरेस्ट करने आए थे, लेकिन तब आपने उसके ऊपर नाइफ दे मारा, तब तो राइट ऑफ डिफेंस आपके पास था। लेकिन जब वो नीचे गिर गया, आप उसके ऊपर गिर गए, तब भाई राइट ऑफ डिफेंस आपका खत्म हो गया, वो डिसीज्ड के पास था। तो यहां पर आपने प्राइवेट डिफेंस एक्सीड नहीं किया, आपने इंटेंशनली मर्डर किया है, तो यू आर लायबल फॉर द मर्डर। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये एक्सीड करना क्या होता है प्राइवेट डिफेंस? सपोज एक पर्सन जो लाठी लेकर मुझे मारने आया, आई हैव अ पिस्टल इन माय हैंड, तो मैंने डायरेक्टली बजाय उसके लेग को शूट करने में उसके सिर पे मैंने गोली मारी, उसको मार डाला। लॉ कहता है 99 सेक्शन भी आपके पास पावर जितनी थी आप उतनी यूज करते हैं, वो लाठी में और आपके पास पिस्टल आपके घर साथ, आप हवा में फायर कर सकते हो, आप उसकी लेग पे फायर कर सकते हो, लेकिन आपने अपनी प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया, आपने उसको मार डाला, यू आर लायबल फॉर कल्पना होमिसाइड। बट इन दिस सिचुएशंस एज ही हैड नो प्राइवेट डिफेंस एट द टाइम, जब उसको मार रहा था उसके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं था, इसलिए वो मर्डर के लिए लायबल होगा। वी हैव अनदर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन 3, दिस इज द पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर। जब पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर एक्सीड कर गया तो वो लायबल होगा या नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग हम बात करें। डेफिनेटली नेचुरल बात है, अगर वो बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट अगर उसके बाद ड्यूटी है कुछ करने की, और इन द मेन टाइम वो गुड फेथ में ड्यूटी कर रहा है और पावर, लेकिन उसने जो पब्लिक सर्वेंट थी उसने अपनी पावर थोड़ी सी एक्सीड कर ली, तो वहां पर वो लायबल होगा कल्पना होमिसाइड, वहां पर मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। वो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट की प्रोटेक्शन के लिए दिस एक्सेप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट अ पब्लिक सर्वेंट और अ पर्सन एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट। जब कोई पर्सन 37 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में कोई अगर एड कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए भी है, जो पुलिस ऑफिसर की एड कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट की एड कर रहा है। तो पब्लिक सर्वेंट, जब वो पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट की एड कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन है, वो डाली गई। सो इफ आइदर ऑफ देम एक्सीड द पावर, लॉ कहते हैं कि दोनों में से कोई भी अगर पावर जो एक्सीड कर रहा है, जो पावर उसको दी गई है पब्लिक जस्टिस के लिए, तो एक्सेप्शन क्लॉज will definitely will not apply if the act is illegal। लॉ कहता है अगर आप इलीगल एक्ट नहीं कर रहे, लीगल एक्ट कर रहे हो, अपनी ड्यूटी के दौरान कर रहे हो, लेकिन आपने पावर सीड कर दी, यू आर लायबल फॉर कल्पना होमिसाइड। बट अगर आप इलीगल काम कर रहे हो, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कर रहे हो और वो एक्ट करो जो ऑथराइज्ड नहीं किया गया लॉ द्वारा, तो भाई आप चाहे पावर एक्सीड करो चाहे मर्जी करो, यू आर लायबल फॉर द मर्डर। तो वी हैव अ दाकी सिंह वर्सेस स्टेट। दाकी सिंह का केस हमने सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी में भी किया है, राइट। अब व्हाट हैपेंड इन दाकी सिंह वर्सेस स्टेट, जो आरपीएफ थी, जो रेलवे पुलिस फोर्स थी, उन्होंने एक पर्सन को देखा शक के दायरे में कि वो वैगन, जहां पर जो गुड्स वैगन था वहां पर वो उनको शक हुआ कि शायद इसने गुड्स वगैरह चुराई हैं, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। वो चोर था, उसने पकड़ लिया, उसको पकड़कर जो अपना कंपार्टमेंट था वहां पर वो ले गए, जो रेलवे का उनका एक अलग से डब्बा होता है वहां पर वो ले गए, उनको वहां पर बिठा दिया, बैठ जाओ। जब वो ट्रेन चली, थोड़ी दूरी अभी चली थी कि थीफ था वो इमीडिएटली वहां से जंप लेके भाग गया, क्योंकि वो ट्रेन तो चल पड़ी। लेकिन कांस्टेबल भी बड़े जबरदस्त थे, उन्होंने भी वहां पर जंप लिया, राइफल उनके हाथ थी, वो थीफ के पीछे पीछे भाग लिए उनको अरेस्ट करने के लिए। अब लॉ कहता है कि 40 सेक्शन की जो क्लॉज दी गई है वहां पर लिखा गया है कि अगर किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस नहीं किया जिसकी पेनल्टी डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो भाई आप उसको मार नहीं सकते। लेकिन ये तो थीफ है, यहां पर तो हार्डली उसकी पनिशमेंट 3 इयर्स है। तो जो थीफ था वो इंजन में, जो हमारा ट्रेन का इंजन है उसमें वो एंटर कर गया। तब उस समय जो हमारे इंजन थे वो स्टीम वाले इंजन थे, कोयला डालते थे। तो जो उस समय जो पर्सन था हमारा जो कोयला डाल रहा था, उस समय वो जब कोयला डाल रहा था तो डेफिनेटली पुलिस वो भी एंटर कर गई उस इंजन में, और उन्होंने इंक्वायरी की कि भाई आप साइड में हो जाओ, हमने उसको पकड़ना है। अब वो जो मैन था, वो जो कोयला डाल रहा था इंजन में, वो पूछ रहा है कि आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्यों मारना चाहते हो? बट इमीडिएटली जो हवलदार था उसने ऑर्डर दिए कांस्टेबल को भी आप इसको मार डालो। एंड जो कांस्टेबल था उसने जब उसको गोली मारी, तब चोर को तो वो गोली लगी नहीं, लेकिन वो इंजन में जो सर्वेंट था जो कोयला डाल रहा था इंजन में स्टीम में, उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। अब यहां पर हेल्ड किया गया कि यहां पर इन इफेक्टिंग हिज डेथ आफ्टर द एस्केप द पुलिस ऑफिसर हैड नॉट हैड द राइट टू कॉज द डेथ ऑफ द सस्पेक्टेड थीफ।
एज पर सेक्शन 46 आपके पास तो राइट ही नहीं है कि आप उसको डेथ कर दो, क्योंकि उसकी तो पनिशमेंट, ऑफेंस की पनिशमेंट तो कौन सा डेथ है, कौन सी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर डेथ होती, लाइफ इम्प्रिजन होती तो आपके पास राइट है, आप फायर कर सकते हो, उसको मार सकते हो, लेकिन वो भी इस सिचुएशन में जहां पर आपको लगता है कि वो भाग जाएगा। लेकिन यहां पर तो उसकी पनिशमेंट 3 है, आपके पास तो कोई राइट नहीं है उसको मारने का। सो फर्दर हेल्ड कोर्ट ने हेल्ड किया कि एपिलेंट जो था, जो कांस्टेबल था, एपिलेंट जो, क्योंकि वो एपिलेंट भी है, हाई कोर्ट में उसने अपील किया है, कोर्ट ने कहा इस एपिलेंट ने अपनी पावर एक्सीड कर दी गिवन टू हिम बाय लॉ, and he caused the death of the fireman by doing an act which he in good faith believed to be lawful। अब वो तो लॉ सोच रहा है कि मेरी डायरेक्शन दी है वो लॉफुल है, बट नेसेसरी फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी को पूरा करने के लिए उसकी डायरेक्शन को फॉलो करना जरूरी है। बट लॉ कहता है यहाँ पर आपने यहाँ पर मिस्टेक की और आपने वो जो पावर थी, आपने जो लॉ द्वारा आपको पावर दी गई थी उसको एक्सीड कर दिया, इसलिए आप कल्परल होमिसाइड के लिए लायबल हो गए, ना कि मर्डर के लिए लायबल हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे केस लॉज हैं जिसको डिस्कस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे मेन पॉइंट ऑफ व्यू और प्री पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है ये जो हमारे टॉपिक्स हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस करना, बट मेक श्योर कि आपको ये जो सेक्शंस हैं बाय केस लॉ जो हमारे डिस्कस किए हैं हमने, वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। तो इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दो मैसेज बॉक्स में। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इन वीडियोस को प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहो, ताकि वो सब्सक्राइब कर सके, और जितने स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे वो उनको बेनिफिट उतना होगा। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।